हाय, आई एम यशवर्धन। कैसा लगता है रोज रोज वही बातें बोलना कि आई एम यशवर्धन, है ना? लेकिन जो मुझे नहीं जानते उनको बताना पड़ता, हाय आई एम यशवर्धन। चलिए, हम अपने मुद्दे पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पॉपुलेशन जो है वो हमारे को फ़ायदा पहुंचाती है या नुकसान। जब हम बच्चे थे तो जनसंख्या विस्फोट नाम का एक वर्ड सुनते थे, और एक कमाल की बात है कि हम खुद पांच थे। ठीक है। जो हम रोड पे हम नारा देखते थे, हम दो हमारे दो, लेकिन हमारे मम्मी पापा के हम पांच बच्चे थे। ठीक है, लेकिन ये बात आज उभर के क्यों आई, मुझे अपनी चर्चा नहीं करनी यहाँ पे। हम चर्चा ये कर रहे हैं, ये नहीं जानते हैं, आप पहचानते हैं कौन है ये? सुब्बा राव, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। इन्होंने अपनी चिंता जताई। और चिंता क्या हो, देखिए ये जो मैंने खबर उठाई है, ये न्यूज़पेपर से सीधा मैंने उठाया है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दक्षिणी राज्यों का जनसंख्या वृद्धि पर जोर देना अच्छा विचार नहीं है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने इस बात पर हैरानी जताई। ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर ये कह रहे हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो पहला तो प्रश्न आता, क्या किसी ने ऐसी कोई बात की? बिल्कुल की। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इस तरह की बात की कि हमें आबादी बढ़ानी चाहिए। राइट। क्यों कहा उन्होंने? कहते उत्तरी राज्यों की जो जनसंख्या है वहां पर ज़्यादा है, ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, जनसंख्या बढ़ने की वृद्धि दर ज़्यादा है, और दक्षिण में कम है। जरा सोचिए इसका रीज़न क्या होगा। उत्तरी राज्यों में बर्थ रेट ज़्यादा है और दक्षिणी राज्यों में बर्थ रेट कम है। कोई बताएगा? यस वैष्णवी। साउथ में एजुकेशन है। ठीक है, साउथ में एजुकेशन है। पढ़े लिखे जब वर्ग होंगे, महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, लोग पढ़े लिखे होंगे, तो वो इस बात को समझेंगे कि हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, सिर्फ जनसंख्या में वृद्धि करके नहीं, जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंगली करें हम, हमारे बच्चे, ताकि हम उन्हें एक बेहतर भविष्य दे पाएं, अच्छी एजुकेशन दे पाएं। राइट। लेकिन इसके पीछे जो दक्षिणी राज्यों ने जो बात की है, उसके पीछे क्या है कारण? पॉलिटिकल रीजन है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वोट बढ़ाइए। कुछ समय बाद क्या होगा? जनगणना होगी। ठीक है। और 2026 के बाद क्या होगा? जो लोकसभा में या विधानसभा में जो सीटें तय की गई थी, वे जनसंख्या के अनुपात में फिर बढ़ेंगी। तो जिसकी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसकी उतनी ज़्यादा हिस्सेदारी भी होगी लोकसभा के अंदर। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है। लेकिन अगर हम बात करें कि देश के पास जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंगली हो तो ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए रिसोर्सेज बहुत हो, जनसंख्या कम हो, तो क्या होगा? हम आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा इनकम किस कंट्री के लोगों की है? छोटा सा कंट्री है। दुनिया में दो वर्ल्ड वॉर हो चुके, लेकिन वो अपने आप को न्यूट्रल रखा उसने। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, छोटा सा कंट्री है। जर्मनी, फ्रांस, इटली के बीच में। सोचिए जरा, आपके पास कई सारे नाम होंगे, उनमें से एज फर्स्ट स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड। अमेरिका से भी ज़्यादा वहाँ के लोगों की आमदनी है। जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, कौन सी करेंसी ज़्यादा ताकतवर है? डॉलर। और डॉलर किसकी है? यूएस की है। लेकिन अगर हम बात करें जीवन स्तर सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ पर है, जब भी हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो स्कैविडियन कंट्रीज, फिनलैंड, नॉर्वे, उनका नंबर आएगा, और स्विट्जरलैंड जैसे देशों का नंबर आएगा। वाई? क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ के लोगों की अच्छी है, जनसंख्या सीमित है, रिसोर्सेज भी हैं, और आमदनी ज़्यादा है लोगों की। और भारत में क्या स्थितियाँ हैं? सोच के देखिए जरा। जनसंख्या ज़्यादा है, रिसोर्सेज है नहीं, और सरकार भी उतनी कैपेबल नहीं है। जनसंख्या ज़्यादा है ना भाई, और हमारी पॉलिटिकल विल, जो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो नहीं उतनी अच्छी। कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है फ्री बीज, फ्री बीज। क्या होते हैं फ्री बीज? लोग कहते हैं इनको, जिन्हें हम मुफ्त में एजुकेशन दे रहे हैं, जिन्हें हम किसी तरह के किसानों को 6,000 दे रहे हैं, या महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस दे रहे हैं, या लाडली बहना, लाडला भाई, दुनिया भर की स्कीम्स हैं, और लोग चुनाव जीत रहे हैं इन सब पे। तो आगे क्या होगा? पॉपुलेशन ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, टैक्स पेयर तो कम है ना भाई। सोच के देखिए, टैक्स देने वाले तो कम हैं और खर्चे ज़्यादा हैं। अगर देश लगातार उधार लेकर के इस तरह के काम करेगा, कोई भी राज्य, तो राज्य का बजट बढ़ता जाएगा, टैक्स का रेट बढ़ता चला जाएगा। सोचिए, तो डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च करना चाहिए वो नहीं हो पाएगा।
और पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? किसी व्यक्ति का एक एग्जाम्पल लेके देख लीजिएगा कि अगर किसी के घर में 4 बच्चे हैं, एक निश्चित आमदनी है, 4 बच्चे और 1 लाख अगर आमदनी है महीने की, और किसी के पास एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो 4 में डिस्ट्रीब्यूट होना, 2 में डिस्ट्रीब्यूट होना और 1 में डिस्ट्रीब्यूट होना, अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसको किस तरह की परवरिश मिलेगी। समझ सकते हैं? किस तरह की लोकेलिटी में वो घर लेने जाएंगे, किस तरह की कार यूज़ करेंगे, किस तरह के स्कूल में पढ़ाएंगे, किस तरह, मतलब हर चीज़, क्योंकि रिसोर्सेज तो बढ़ जाएंगे ना। तो भारत में भी यही समस्या है। क्लियर है? इस बात को समझिए। तो दक्षिणी राज्य ना केवल ज़्यादा कर चुकाते हैं, ज़्यादा आमदनी में, जीडीपी में अपना योगदान ज़्यादा देते हैं, बल्कि भारत में कुशल श्रमिक, जिन्हें हम बोलते हैं स्किल लेबर, वो भी दक्षिणी राज्यों के ज़्यादा हैं। लेकिन चूंकि राजनीतिक कारणों से इस तरह की बात की जा रही है कि भाई अगर नंबर ज़्यादा होंगे, वोटर्स हमारे ज़्यादा होंगे, सपोर्टर्स ज़्यादा होंगे, तो हम सरकार बना लेंगे। आप जानते हैं केंद्र में जो सरकार बनती है उसके लिए किसी राज्य में 80 लोकसभा की सीटें, वहां से मेजर सीटें आ जाती तो सरकार बना लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए, तो यहां पर अगर हम देखें तो सुब्बाराव ने क्या कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जो मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उस पर कह रहे थे वो कि भाई अगर आप इस तरह से करेंगे तो लोग जनसंख्या तो बढ़ाते जाएंगे, तो बेटर है कि इसे कंट्रोल करो। ठीक है? और जनसंख्या वृद्धि पर जो पॉलिटिकल बातचीत होती है, नेता आकर के बोल जाते हैं, कई बार हम देखते कुछ ऐसे भी, अभी कुछ कुंभ के मेले में ही एक हिंदू संगठनों का था, उन्होंने कहा भाई देखो, 2 नहीं इतने बच्चे पैदा करो, उन्होंने भी यही बात कही। तो किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर भी ये बोल रहा है, और वहां से हम देखते हैं कि हिंदू संगठनों के जो नेता हैं वो भी ये बात बोल रहे हैं। क्या आप खुद सोच के देखिए, क्या हमारे इस देश की समस्या का निदान क्या सिर्फ जनसंख्या वृद्धि में है कि अगर हम अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाएं, क्या ये यही है? ये पुराना टाइम था, तब लोग बोलते थे कि भाई जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा लठ होंगे घर में। भाई लड़ते थे ना कबीले, तो उनको लड़ाकू चाहिए होते थे, जाएंगे मर जाएंगे बाहर। फिर भाई बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करते थे। उसके पीछे रीज़न है, कुछ समझ जाइएगा, ऐसे नहीं है हर चीज़। ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करेंगे और ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उतने ज़्यादा लोगों के लड़ेंगे मरेंगे। आज तो है ही नहीं, बटन दबाया ड्रोन चला गया, अटैक करके आ गया, बटन दबाया मिसाइल चली गई, धड़ाम धूम खत्म। तो वो ज़माना नहीं है। आज का ज़माना है काय का? एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो ऐसे में अच्छी एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, रिसोर्सेज को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, सही जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, रोड्स आपको अच्छी मिले, आपको पब्लिक बसेस मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं, मेट्रोज, वो मिलें। उस पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना सरकार को, ना कि इस तरह के, और फ्री बीस की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि अगर हर आदमी की आमदनी ज़्यादा हो, मिनिमम वेजेस अगर भारत में मजदूर के भी 30,000 रुपये हो जाए महीने के, 1,000 रुपये पर डे, तो शायद गरीबी दूर होने लग जाएगी। किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं आप हमें सिलेंडर पे सब्सिडी दो, अगर नहीं चाहिए कोई बात नहीं, अब हो जाएगा और ज़्यादा काम करेंगे। सो यहाँ देखें क्या हुआ। देखिए, जिस तरह से हम देखते हैं कि दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या बढ़ाने की अगर जो बात की गई, तो उसके पीछे जो रीज़न है क्यों कहा गया, हम देखते हैं। देखिए, अगर सीधा सीधा एक चीज़ देखा जाए, सीधे सीधे अगर हम बात करें, तो इसका पॉलिटिकल रीज़न है और इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल रीज़न की राष्ट्रपति के चुनाव में भी किसकी हिस्सेदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोकसभा के चुनाव में सीट्स ज़्यादा आ जाएंगी, उससे इनका वेटेज ज़्यादा हो जाएगा। अभी आज की डेट में जिन्होंने ये बात कही थी, किसने कही थी? जो हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि हमें आबादी बढ़ानी चाहिए, और वो आज किंग मेकर की भूमिका में है। ठीक है? क्या नाम है जानते हैं आप? माफ कीजिए, हैदराबाद नहीं, आंध्र प्रदेश के। कौन है अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर? चंद्रबाबू नायडू। हैदराबाद के, वो तेलंगाना के हैं। ठीक है ना, जो आप रेडी बोल रहे हैं, राइट। सो अब आप देखिए, लेकिन यहां पर जिसे हम फ्री बीज या रेवड़ी संस्कृति कहते, तो उस बात पर कह रहे हैं ये। क्लियर है? इनका जो कहना था वो इसलिए कहा था कि भाई मुफ्त की जो सुविधाएं दी जाती हैं लोगों को, वो ना दी जाएं, राइट। अगर वो दी जाती हैं तो इससे क्या होगा? जो वंचित वर्ग है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, डिप्राइव क्लास है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो रेड कॉरिडोर तो बढ़ते ही चला जा रहा है, इतने सालों में हम देख रहे हैं क्या फर्क आया? कोई बंद नहीं हुआ, कोई खत्म नहीं हुआ, बढ़ा ही है ना। उनके पास भी वो आर्म्स एमुनिशन पहुंच जाते हैं, फिर पता चलता पुलिस के इतने जवान मारे गए। तो बेटर है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या करें? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मेजर्स उठाएं। क्लियर है?
सो अगर किसी ने कोई बात कही है, ये बात मैंने क्यों उठाई, आपको रीज़न बताना था कि खबरों को पकड़ा कैसे जाता है। अगर कोई खबर आई और खबर किसने बोली ये बातें, डी सुब्बा राव ने बोली, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, तो तय मान के चलिए कि यहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। यूपीएससी वाले बना लेंगे, एमपीपीएससी वाले बनाए ना बनाए यूपीएससी बना लेता है, ठीक है। और ऐसे का एक आपको टॉपिक मिल गया कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और जो मैंने आपसे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की, जननांकीय लाभांश, कि जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो उसको हम डिविडेंड में कन्वर्ट कैसे करें, लाभांश में कन्वर्ट कैसे करें। जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे हम उस जनसंख्या को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, स्किल करेंगे तब तो। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति स्किल्ड होता है, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जो कि मजदूरी करता है, किसी बिल्डिंग में जाके काम करता है, और एक व्यक्ति जो पढ़ लिख गया, कंप्यूटर की एजुकेशन ले ली है, ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया है, तो किसकी सैलरी ज़्यादा होगी, मजदूर की या जिसने टेक्निकल नॉलेज ले लिया, किसकी ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है। और लोग आपके सामने वो आएगा सूट बूट में तो आप उसको सम्मान भी दोगे। समझ रहे हैं आप बात को। तो ऐसे में सभी की जो हम बात करते हैं ना कि कैसे अर्थव्यवस्था और ग्रोथ करेगी, तो इसलिए बार बार स्किल की बात की जाती है। और हमारे इस बार के बजट में भी इन्हीं बातों पे फोकस किया गया है, ठीक है, इन्हीं बातों पे फोकस किया गया। देखिए जैसे क्या होता है, मुफ्त की बसों में यात्रा, महिलाएं खुश हो जाती हैं। दिल्ली में मुफ्त है भाई, ध्यान रखना, महिलाओं को टिकट नहीं लगता बस में, ये दिल्ली में है। लेकिन उस चक्कर में अगर भोपाल में हमने क्या देखा, सिटी बसेस ही नहीं चल पाती हैं। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि लाडली बहना को अगर पैसा दे दिया जाए, 3,000 मिलने लग गया अब तो क्या होगा, जो बसों पे पैसा खर्च करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, मेट्रो पे खर्च करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, या फिर जो कम्युनिटी जो हेल्थ सेंटर है, सरकारी अस्पताल है, उसकी जगह आपको प्राइवेट अस्पताल में क्यों जाना पड़ता है कि जो जरूरी चिकित्सक उपकरण होने चाहिए, डॉक्टर अगर आ गया लेकिन उसको वहाँ पे क्या देखते हैं, वो कहेगा एक्सरे बाहर से करा के लाओ, सीटी स्कैन बाहर से करा के लाओ, अल्ट्रासाउंड बाहर से करा के लाओ, तो आप कहते हैं बेटर हम बाहर ही चले जाते हैं। तो हॉस्पिटल्स में चाहिए ना वो सारी चीज़ें, और नए डॉक्टर्स को भर्ती कीजिए, संख्या जो है कम है उसको कीजिए, क्योंकि भारत में क्या देखते हैं 80% तक कुशल डॉक्टरों की कमी है। मेरा एक वीडियो मैंने क्रॉस पैथी पे डाला है, उसे देखिएगा प्लीज़, ठीक है। उसमें हमने इन मुद्दों पर चर्चा की है कि भारत में 80% स्किल्ड या हम बोलेंगे कुशल डॉक्टरों की कमी है। उसको पूरा करने के लिए तो उन्होंने गलत तरीका अपना रहे हैं, उस पर हमने बातचीत की थी, तो बात उसे देखिएगा। अब देखते हैं, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ये बातें कही थी। तमिलनाडु में कौन है, एम के स्टालिन है, और आंध्र प्रदेश में कौन है, चंद्रबाबू नायडू। तो इन दोनों ने बात कही, तो आप समझ जाइए दो बड़े नेताओं ने बात कही दक्षिण के, और ये सुब्बा राव भी वहीं से बिलोंग करते हैं, आंध्रा से। उन्होंने भी उसी बात को क्रिटिसाइज किया, कहते हैं ये पॉलिसी तो गलत है, जो बातें आप कह रहे हैं गलत है, विकास को उल्टी दिशा में ले जाने की बातें हैं। तो अगर प्रश्न बनेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि मनमोहन सिंह के टाइम पे ये बात बहुत आती थी और ये बात पूछी गई है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है। तो यहां पर ये इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप ध्यान रखें कि जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए वरदान है, अभिशाप है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी किस देश की आज, चीन या भारत है। हमने पछाड़ दिया है, किसी और मामले में पछाड़े ना पछाड़े, लेकिन हम आबादी बढ़ाने में आगे हैं, ठीक है, ठीक है ना, आबादी बढ़ाने में हम आगे हैं। जबकि होना क्या चाहिए, चाइना भारत के बाद आजाद मुल्क बना, लोकतंत्र वहां कायम हुआ भारत के बाद, लेकिन आज वो हमसे आगे है। क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले वन चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए थे, फिर बाद में वो 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए, ठीक है। फिर उन्होंने चेंज की अपनी पॉलिसी, क्योंकि जनसंख्या उनकी वृद्धि दर बहुत ही कम हो गई है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम वन चाइल्ड पॉलिसी पे आ जाएं चाइना की तरह, बट राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस तरह से प्रमोट नहीं करना चाहिए इस मुद्दे को, क्लियर है। नहीं तो क्या होगा, सोच के देखिए। और एक चीज और देखिए, अगर ये सारी चीजें होती हैं तो महिलाओं की स्थिति के बारे में सोचिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उन्हें मैटरनिटी लीव नहीं देता, नहीं मिलती है 6 महीने की छुट्टी। उन्हें जब भी लगता है कि भाई कोई महिला प्रेग्नेंट है, ये छुट्टी पे चली जाएगी, उसको 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। 3 मंथ्स मिलते हैं वहाँ पे, पहले वो भी नहीं मिलते थे, अब 3 महीने मिलते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, नौकरी से निकाल भी नहीं सकते, लेकिन उनका तो काम प्रभावित होगा। तो क्या कहेंगे, पहले आपसे बॉन्ड भरवा लेंगे और बाहर कर देंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हुए तो आपको जाना होगा, क्योंकि काम प्रभावित होगा, तो पहले ही कर लेंगे वो इंतजाम। सोच के देखिए। तो ऐसे में आपने उनको बाहर भी तो कर दिया, उनकी भागीदारी कम हो जाएगी फिर जॉब में। सोच के देखिए जरा, क्लियर है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं। और इन्होंने एक बड़ी बात की, ये फ्री बीज के ऊपर इन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा देखिए सरकारें
जो उधार लेकर के इतना खर्चा करती हैं, ये हमेशा नहीं चल सकता, एक लिमिट है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इतना कर्ज के बोझ में दब जाएंगी सरकारें, तो ये चीज़ हमेशा नहीं चलेगा कि उधार लेकर के आप क्या करें इस तरह की जो महाराष्ट्र में क्या हुआ, लाडला भाई योजना चला दी, झारखंड में क्या हुआ, लाडली बहना और लाडला भाई योजना चला दी, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, लाडली बहना लाडली लक्ष्मी इसी तरह की योजनाएं चल रही हैं, 3-3 हज़ार रुपए दिए गए। ये सब क्या है, सोच के देखिए, बेटर है कि हम क्या करें, स्कूल्स को अच्छा बना दें, अस्पताल को अच्छा बना दें, लोगों को रोजगार देने की बात करें, इस तरह के नहीं। तो उनका जो मुद्दा था मुख्य, वो ये था कि जिसको उन्होंने जनसंख्या का आधार बनाया कि इस तरह से ना किया जाए। फ्री बीज पर उन्होंने एक कटाक्ष किया, एक व्यंग किया कि ये जो तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज का, ये गलत है, और जो आबादी बढ़ाने की बात की जा रही है वो तरीका भी गलत है। क्यों? लेकिन उसके पीछे उनका रीजन क्या है कि उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बढ़ जाएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनकी भूमिका ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? मुद्दा बहुत छोटा सा है, 2 लाइनें थी, बट मैंने इसको पकड़ा और उस पर हमने अपने लिए तैयार किया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास सोचने के लिए 4-5 अलग अलग डायमेंशन से हम सोच सकते हैं उस पर। क्लियर है? और हमने एक नया टर्म यहाँ पे क्या यूज़ किया, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जननांकीय लाभांश। ठीक है? वो कब होगा, अगर जनसंख्या पढ़ी लिखी होगी, स्किल्ड होगी, तो उसे बेहतर रोजगार मिलेगा, तो मजदूर की जगह वो क्या होगा, बेहतर कोई अच्छा काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ेगी मतलब जेब में पैसा जाएगा, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी ऊपर उठेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? वो भी अपने बच्चों को और बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे। तो इस तरीके से इन बातों को हमें समझना है। क्लियर है? सीधा सीधा ये किस चीज़ को टच नहीं कर रहा, लेकिन ये 2 बड़े मुद्दों को उठाया कि जो फ्री बीज संस्कृति है, पॉलिटिकल पार्टीज जो पैसा इस तरह से खर्च कर रही हैं, वो तरीका गलत है, वो तरीका बिल्कुल गलत है। उस पैसे को आपने क्या करना, डेवलपमेंट पे खर्च करना है। और सेकेंडरी, पॉपुलेशन बढ़ाने के कारण ये जो समस्या हो जाएंगी, जो आप पॉलिटिकल रीजन बता रहे हैं, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। उसको कंट्रोल में रखा जाए, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, तो हमें अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड में उसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तो बेहतर है हम मुफ्त के पैसे देने की जगह उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर लगाएं। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे घुमाना है। कहाँ से आई, छोटी सी खबर थी, हम देखेंगे इसमें बहुत ही कम लाइनें, 100 लाइनें भी नहीं होंगी टोटल, बट हमने उसको अपने काम का बनाना है। क्लियर है? चलिए, सो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग मिलेंगे। कौन कौन सी क्लासेस कल क्या करने वाले हम लोग, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, प्रेम्बल होगा, आर्टिकल 1 to 4 होगा, 5 to 11 होगा, और 12 से लेकर के आर्टिकल 17 तक हम जाएंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच। कल हम लोग फिर मिलते हैं आपसे।